हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप्लाई स्मार्ट इग्नाइट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी ACIO सेकंड टैक 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को आप देखें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच सके। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए हमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटेलिजेंस ब्यूरो की ऑफिशियल साइट्स पर आना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप डायरेक्ट उस लिंक से क्लिक करके इस साइट्स पर आ सकते हैं। इस साइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का है, जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसे आप रीड कर सकते हैं। यहाँ से आप टू रीड एडवर्टाइजमेंट करके क्लिक यहाँ पे करके वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ से डिटेल्स पूरी देख सकते हैं। और फॉर्म फिल करने से पहले डिटेल्स प्लीज सारी देख ली। उसके बाद यहाँ से टू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारा अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और आप यहाँ इस वाले रजिस्टर से क्लिक करके भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यहाँ पे लोडिंग पेज बैठ के बाद एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होते ही यहाँ पे आपको पोस्ट का नेम सेलेक्ट करना है, जो कि बाय डिफॉल्ट एक ही है। यहाँ पे कैंडिडेट अपना फुल नेम लिखेंगे, 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही लिखना है आपको आपका फुल नेम। यहाँ से आपको आपका फ़ोन नंबर देना है, कंफर्म फ़ोन नंबर करना है, और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर देना चाहें तो आप वो देंगे। यहाँ पे आपकी एक्टिव ईमेल एड्रेस देना है, कंफर्म ईमेल एड्रेस करना है, और यहाँ पे जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे, आपको मोबाइल नंबर और ईमेल पे OTP सेंड किया जाएगा। आपको उन दोनों को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते ही आप यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस कैप्चा को आप फिल करेंगे और री वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप री वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पोस्ट, इन सबको आपको वेरीफाई करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपकी ईमेल पर और मोबाइल पर मैसेज के थ्रू आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। उस पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर का यूज़ करके आप यहाँ से लॉगिन पर जा यहाँ से लॉगिन पे चले जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पे आएंगे, आपको यूज़र आईडी आपके मैसेज में प्राप्त हुई चुकी होगी, उसे आपको फिल करना है और यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड फिल करते ही यहाँ से आपको कैप्चा फिल करना है और यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करते ही आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर शो होने लगेगा और आपका नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस और पोस्ट और डिक्लेरेशन शो होगा। या ये आपकी एप्लीकेशन डिटेल्स हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल की हैं। यहाँ से आपको फॉर्म फिल करने के लिए आगे गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम ले सकता है फ्रेंड। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस आपको दिखाई देने लगेगा, यहाँ पे फर्स्ट में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिल करना है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आपका बाय डिफॉल्ट फिल रहेगा। यहाँ पे पोस्ट नेम भी फिल रहेगा। यहाँ से आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। यहाँ सिटीजन ऑफ इंडिया पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं उस कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं जो आपकी कैटेगरी हो। जैसे UR के लिए UR से कर सकते हैं। जैसे कोई SC कैटेगरी से है, उसको अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है उसे यहाँ फिल करना होगा, और किस डेट में कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसे यहाँ पे फिल करना होगा। एंड सेम ST कैंडिडेट भी यही सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट और नंबर और कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट को फिल करना है। और OBC वालों के लिए भी सेम कैटेगरी सेम प्रोसेस है। इसमें आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है और इशू डेट को फिल करना है। चलिए यहाँ पे हम अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पे आपको आपका कैंडिडेट का नाम दिखाई देगा। यहाँ से आपको आपके फादर का नाम लिखना है, आपको यहाँ से मदर्स का नाम लिखना है। आपकी मैरिटल स्टेटस को यहाँ पे फिल करना है।
यहाँ पे आपको रिलीजन को फिल करना है, जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, और एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी की कोई पहचान आपको देना है। जैसे ही आप यहाँ पे फिल करेंगे, नीचे आपको गेट एग्जाम डिटेल का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसको आपको सिलेक्ट करना है। आप कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपने गेट का एग्जाम दिया है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से दिया हुआ है। यहाँ पे आपको कट ऑफ मार्क्स को आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, यस या नो पे आपको क्लिक करके बताना होगा। आपने किस ईयर पे गेट का एग्जाम दिया है, 23, 24 एंड 25 में, वो आपको सिलेक्ट करना है। आपका गेट का स्कोर यहाँ पे फिल करना है, और गेट का स्कोर फिल करने के बाद नीचे आपको, अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप स्पोर्ट पर्सन हैं कि नहीं, ये फिर नो पर क्लिक करना है। अगर आप कोई और पहले से ही कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ से यस करेंगे, और नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे नो कर देंगे। नो करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपको सेकंड आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स को फिल करना होगा। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपको यहाँ पे आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस को फिल करना है। जैसे कि एड्रेस मेरा आधार कार्ड के हिसाब से मुझे फिल करना है, तो मैं इसे फिल कर देता हूँ। आप आपके हिसाब से इसे फिल करेंगे। आपका कंट्री सेलेक्ट करेंगे। कंट्री के साथ आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरे केस में मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मैं मध्य प्रदेश को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ से मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करूंगा। यहाँ से मैं अपना पिन कोड दूंगा। अगर मेरा परमानेंट एड्रेस ही मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है तो मुझे यहाँ पे यस करना है, या अदरवाइज नहीं है, आपका एड्रेस अलग अलग है, तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हो। मेरे केस में यस है तो मैं सिंपली यहाँ से यस करूंगा एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करूंगा, डाटा सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। यहाँ से मैं ओके करूंगा। ओके करते ही यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे क्वालिफिकेशन में फर्स्ट में ही आपसे मेट्रिकुलेशन 10 की डिटेल मांगी जा रही है। इसे आपको फिल करना है, जैसे कि आपका नेम ऑफ बोर्ड काउंसिल आपकी क्या थी, ईयर ऑफ पासिंग, इंस्टीट्यूट का नेम, आपके स्कूल का नाम आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे आपके 10th मार्कशीट में जो भी सब्जेक्ट लिखे हो आप वो सब फिल कर सकते हैं, या फिर ऑल सब्जेक्ट को लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वालिफाइड में पास और फेल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और आपका रिजल्ट किस फॉलोइंग में आया था, जैसे परसेंटेज में था या सीजीपी में था, उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस के साथ आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट 12th क्लास की डिटेल को फिल करना है, नेम ऑफ बोर्ड को, ईयर ऑफ पासिंग, कब आप पास हुए थे, आपका इंस्टीट्यूट का नेम, स्कूल का नेम, यहाँ पे सब्जेक्ट आपको फिल करना है, यहाँ पे आप क्वालिफाइड हैं या नहीं ये इसको बताना है, और यहाँ पे अगेन परसेंटेज और सीजीपी के हिसाब से ही आपका रिजल्ट फिल करना है। नीचे स्क्रॉल करते ही आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल मिलेगी, जहाँ पे आपको सिर्फ तीन ही क्वालिफिकेशन दी गई है। बैचलर डिग्री, बीई, बीटेक चाहिए, या तो मास्टर डिग्री इन साइंस होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। मेरे केस में बीटेक स्टूडेंट्स हूँ मैं, इसलिए मैं बीटेक को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ से आप अपनी नी से आपकी जो ब्रांच रही होगी वो से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको आपका इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का नाम, फुल नेम देना है। आपका कॉलेज किस सिटी में आपको वो फिल करना है। यहाँ से आपका किस स्टेट में है वो से फिल करना है। आप किस मंथ और ईयर में आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, कॉलेज में एडमिशन हुआ था, आपको वो फिल करना है। मंथ एंड ईयर पासिंग, आप कब पास आउट हुए उसे फिल करना है। अगेन क्वालिफाइड है, पास है, फेल है, वो फिल करना है। और आपका रिजल्ट परसेंटेज में आया था या सीजीपी में आया था, आपको उसे फिल करना है। अगर एडिशन क्वालिफिकेशन डिटेल में अगर आपके पास कुछ और क्वालिफिकेशन हो तो आप यहाँ पे उसे फिल कर सकते हैं सेम प्रोसेस के साथ। अगर क्वालिफिकेशन में आपके पास मतलब फॉरेन लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज हिंदी, एक्सपर्ट हिंदी और इंग्लिश के अलावा कुछ और लैंग्वेज का एक्सपीरियंस है या नॉलेज है तो आप उसे यस कर सकते हो, नहीं तो नो करना है आपको। यहाँ से आपकी एक्सपीरियंस डिटेल्स मांगी जाएंगी, लेटेस्ट टू अर्लियर। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यस करें, नहीं तो यहाँ सिंपली यहाँ पे नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करते ही आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। चलिए इस डाटा को हम फिल कर लेते हैं, फिर हम इसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे।
सेव एंड नेक्स्ट करते ही डाटा सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा, इसे यहाँ पे ओके करना है एंड डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, जो कि मिनिमम 100 KB एंड मैक्सिमम 200 KB के बीच होना चाहिए। यहाँ पे आपको आपकी सिग्नेचर अपलोड करना है। 80 KB मिनिमम और 150 KB मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन फीस दिखाई देगा जो 200 रुपये मेरा शो हो रहा है। यहाँ से मैं पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर सारे डिक्लेरेशन मुझे फिल करना है। जैसे ही मैं सारे डिक्लेरेशन को फिल कर दूंगा, यहाँ पे मुझे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करते ही मुझे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं प्रीव्यू वाले ऑप्शन कर क्लिक करूंगा, अभी तक का मैंने जितना भी एप्लीकेशन फॉर्म में डाटा फिल किया है वो सारा प्रीव्यू मुझे शो होने लगेगा। चलिए प्रीव्यू अपन देख लेते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म का, और आपकी डिटेल्स भी सारी चेक कर लीजिएगा। फ्री वेरीफाई कर लीजिएगा कि सारी चीज़ सही फिल किया है आपने या नहीं किया है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू देखने के बाद ये आपको SBI ऑनलाइन की डायरेक्ट साइट पर भेज देगा, जहाँ पे आपको आपकी पेमेंट करना है। आप पेमेंट किसी भी ऑप्शन से कर सकते हैं, जैसे SBI नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या फिर UPI से भी आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लेंगे और सेव करके रख लेंगे, और इसी तरीके से आपका फॉर्म इजी तरीके से फिल हो जाएगा एंड सिंपल तरीके से। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।